वैसे भी ये कॉमन गोल्डियंस के पेयर हैं, ये कॉमन गोल्डियंस हैं। अच्छा, इसमें ये इन्होंने पहले एक क्लच कर लिया है, ये दूसरे क्लच में अब भी ये अंडे अंडे स्टार्ट है इनकी लेइंग। ये देखें अब, ये कितने एग आते हैं एक वक्त में इनके? ये पॉसिबल 6 अंडे भी देती है, मोस्टली 8 अंडे भी दे जाती है। तो ये भी इनके भी, ये देखें इनके भी 4 अंडे हैं। अच्छा, सुनने में आता है कि वे गोल्डियन फिंच अपने अंडों पर नहीं बैठती, और आप कह रहे हैं कि आप जो नहीं, ब्रीड भी इनसे लेते हैं गोल्डियन से। हाँ ऐसा ही हमें भी यही था आइडिया कि ये ऐसे नहीं करती, लेकिन मैंने तो इनसे ब्रीड ले रहा हूँ और बड़ी अच्छी ब्रीड करती हैं, ये खुद भी बच्चे पाल रही हैं। अब ये जोड़ा भी, ये आप देखें ना, ये अब ये 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 जैसे बच्चे आए हुए हैं इनके। बच्चे आए हुए हैं इनके। अच्छा, इसी तरह इनके भी बच्चे शायद हैं, अंडे बच्चे होंगे। तो ये जी माशाल्लाह से इसमें भी अंडे मौजूद हैं। अच्छा, ये इसी तरह ये देखें आप, अब ये नीचे देखें आप, ये अब ये खुद बच्चे सेल्फ, अब बच्चे इनके सेल्फ हो गए हैं, खुद पाल रहे हैं ये अब। ये ये 2 बच्चे हैं इनके, मतलब ये इनसे। ये जो ये वाला जोड़ा है इसके बारे में बताइए, ये कॉमन है ये गोल्डियन? हाँ, ये कॉमन येलो लुटीनो है, अच्छा। और इसके साथ ये ब्लैक हेड कॉमन गोल्डियन लगी हुई है। चौधरी साहब, केज साइज क्या दे रखा है आपने? ये 1.5 बाई 2 है, 1.5 बाई 1.5 है, सॉरी। और ये कुछ एक ये केजीज 1 बाई 1 फुट और 1.5 फुट भी हैं। चौधरी साहब ये बताइए कि ये कितने क्लच करते हैं ये गोल्डियन? ये एक्चुअली इनको माहौल और एटमॉस्फेयर, इनका टेम्परेचर अगर मेंटेन कर लिया जाए तो ये सारा साल ब्रीड करती है। अगर बेंगलाइज जिस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं फोस्टरिंग के लिए, जी जी अगर बेंगलाइज का इस्तेमाल किया जाए तो क्या ब्रीड में इजाफा हो सकता है गोल्डियन की? जी, जाहिर ही बात है बंगलाई से, लेकिन उससे प्रॉब्लम भी मैंने देखा है कि बहुत से प्रॉब्लम्स भी आते हैं। इनमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बंगलाई से ही शिफ्ट होती हैं। तो इसलिए मेरी तो कोशिश होती है कि इनको खुद जो है ना, ये खुद। अच्छा, एक बात और कि इसमें आगे आप जैसे कह रहे हैं ना कि आम ट्रेंड यही है कि भी ये खुद नहीं अंडे बच्चे पालती है अपने। तो अगर आपने गोल्डियन के खुद बच्चे उन्होंने खुद पाले हुए हैं तो वो आगे ब्रीड भी वो करेंगे। अच्छा। सबसे बड़ा फैक्टर ये, अगर उन्होंने बंगलाई से पले हुए अंडे बच्चे हैं तो वो ज़ाहिर है वो कम और बेश ही वो ब्रीड करते हैं। फिर आगे वो आगे फिर जो है ना फिर वो बच्चे नहीं पालते। ये ये फीड कौन सी दे रहे हैं, दाना कौन सा इस्तेमाल करा रहे हैं? ये तो 5 किस्म की कंगनी है, 5-6 किस्म की कंगनी होती है, जो मिक्स दाना जिसे कहते हैं हम। तो ये एग ब्रेड भी साथ, फिर इनको हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा एग ब्रेड जो है ना वो इनके लिए मस्ट है, गोल्डियन के लिए। इसके पट्ठे हैं कुछ जो अब ये 4 माह के हो गए हैं, और ये अब ये कलर अपने वो शो कर रहे हैं, अपने बना रहे हैं। चौधरी साहब, इनमें कोई बर्ड वगैरह फॉर सेल है, इसमें अवेलेबल है कोई? जी, ये पट्ठे अगर कोई दोस्त शौक करेगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, दे देंगे कोई, पट्ठे। कोई बड़ा जोड़ा ब्रीडर? ब्रीडर भी दे देंगे, अगर कुछ जोड़े अगर कोई कोई भाई राब्ता करेगा तो मिल जाएगा? ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है जी। ये इसके बाद इनके बारे में बताएं। ये सबसे एक्सपेंसिव गोल्डियन में जो है ये ब्लू गोल्डियन है। ये ब्लू गोल्डियन का पेयर है, ये 2 पेयर ब्लू गोल्डियन है। इनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? ये 40 से 50,000 इस वक्त जो ना मार्केट वैल्यू इनकी चल रही है पर पेयर। इनके बारे में बताएं। ये भी पट्ठे हैं, कुछ छोटे पट्ठे हैं जो अब सेल्फ हुए हैं। और ये तो इनको बल्ब दिया हुआ है, अगर हॉस्पिटल समझे आपके केज टाइप, इनको बल्ब दिया हुआ है टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जी, ये मेरा एक अलहदा पोर्शन है, ये देखें आप, ये लुटीनो गोल्डियन का जोड़ा है। इन्होंने जना ये ब्रीड उनकी पहला क्लच इनका सेल्फ हो गया है, और दोबारा ब्रीड भी की हुई है, दोबारा लेंग शुरू कर दी है इन्होंने। तो और इनके साथ ये बंगलाइज जो इसके लिए पोस्टर के तौर पर यूज़ करते हैं इनको, ये रखे हुए हैं। ये नीचे कोई बच्चे बंगलाइज
इनके पाल रही है, गोल्डियन के बच्चे पाल रही हैं। ऐसे ही इसके नीचे भी हैं ये। ये गोल्डियन के पेयर देखें आप, ये इन्होंने भी बच्चे अपने खुद पाले हैं। ये खुद तो कॉमन गोल्डियन, लेकिन इन्होंने बच्चे इनके ये रूटीनों में है, रूटीनों गोल्डियन में बच्चे निकाले हैं इन्होंने। कितने जोड़े लगा रखे हैं आपने गोल्डियन के? गोल्डियन के इधर 15 जोड़े हैं इधर गोल्डियन के। और ये पानी में क्या मिक्स करके दे रहे हैं इन्हें? ये वीटासोल सुपर इनके इनको दिया गया है। हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा वीटासोल सुपर देते हैं, और बाकी ऐसा जिनकी मिक्स कंगनी होती है जो। चौधरी साहब ये बताएं, गोल्डियन किस एज में ब्रीड के काबिल हो जाती है? गोल्डियन मोस्टली 7-8 माह के पट्ठे जो ना ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। मेल फीमेल की क्या पहचान है गोल्डियन में? मेल फीमेल में इनकी बड़ी आसान पहचान है, इनकी कोई मुश्किल नहीं है। इनके जो चेस्ट का कलर होता है मेल का मोस्टली डार्क होता है, शाइनिंग वाला होता है, और ज़रा जो फीमेल है उसका कलर जो ना डल होता है चेस्ट का। जी चलो। वैसे भाई ये जावा की कॉलोनी है, फान जावा की कॉलोनी बनाई है, तो आए आपको दिखाते हैं। फान जावा की कॉलोनी है मेरी। चौधरी साहब इसमें मुझे ग्रे के पीस नजर आ रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में जी बताएं। ऐसा है कि ये ग्रे स्प्लिट है मेरे, ये अपने होम ब्रीड है, तो ये स्प्लिट हैं, ये फान जावा से ही इनके स्प्लिट बनाए हुए हैं। तो फीमेल अगर कम है तो फिर आप ग्रे की स्प्लिट के साथ इसके जो ना कम्बिनेशन बना सकते हैं। अच्छा तो इनकी आगे जितनी भी वो ब्रीड आएगी वो तकरीबन फान ही आएगी। अच्छा, ये कितने जोड़े लगा रखे हैं इस कॉलोनी ये में 10 आपने? जोड़े हैं तकरीबन। सुनने तो में इनके आता है कि कॉलोनी में जो बर्ड ब्रीड करता है उसकी एवरेज कम आती है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये कदरे कम भी मेरा ख्याल है कि कम आती है, लेकिन बहुत अच्छी ब्रीड भी आती है। तो वक्त और बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ब्रीड कॉलोनी में भी आ जाए, कॉलोनी ब्रीड कॉलोनी में ले ली जाए। तो एक बाई एक केज एक एक हर एक को करना, मेंटेन करना डेली बेसिस पे ज़रा मुश्किल होता है। ये फान जावा का पेयर है, ये आप देखें ना, इसकी फीमेल ग्रे जावा है, लेकिन ये चूँकि स्प्लिट फान की है तो इसमें कोई एक आध बच्चा ग्रे का होगा, वरना अदरवाइज ये फान के बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो ये ये कितने इनके बच्चे आए हुए हैं? आई थिंक मेरे ख्याल ये 8-9 बच्चे होंगे। माशाल्लाह, तो इनकी ये टोटल फान होंगे? जी फान होंगे इंशाल्लाह जी। ये फान का पेड़ के अंडे हैं, ये लेइंग आई हुई है, तो इन्होंने 8 अंडे दिए हुए हैं। ये मेरा ये फान से फान का पेड़ है। ये कितने क्लच कर रहे हैं फान जावा आपके पास? फान जावा सीज़न में 5 से 6 क्लच तो आसानी कर जाता है। ये किस एज में ब्रीड के काबिल होता है? फान जावा मोस्टली 8-9 माह का जो ना पेड़ बना देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। इसको सही ब्रीड लेनी है तो फिर 1 साल का पेड़ कम अज़ कम होना चाहिए आपके पास। जी माशाल्लाह, इसके अंदर भी अंडे आए हुए हैं, ये भी भी फान जावा है। फान का पेड़ है, तो इसके भी लेइंग आई हुई है। तो सब ये बताएं, इस वक्त फान जावा के बड़े जोड़े की क्या कीमत है और पट्ठे की क्या कीमत है? फान जावा बड़ा जोड़ा तो कोई 36 से 40 के दरमियान में है, और पट्ठे आप कह सकते हैं कि कोई 18,000 16,000 का पेयर जो है ना वो मिनिमम चल रहा है। जी अवैस भाई, ये सिल्वर जावा की मेरी कॉलोनी है जी, ये सिल्वर जावा की कॉलोनी है, ये सब सिल्वर ऐसा, बल्कि इनमें ये फान जावा का बच्चा ये सिल्वर जावा के स्प्लिट है आई थिंक, ऊपर बैठे इधर सिल्वर जावा से फान का बच्चा निकल आया है। जी, वो ऊपर बैठे। और ये देखिए इनमें भी आई थिंक ये इनकी ब्रीड आई हुई है। सुनो साहब, ये हमारे देखने वाले व्यूअर्स को बताएं कि जावा की ब्रीड इजी है या मुश्किल है? जावा की ब्रीड बहुत इजी भी है और बहुत मुश्किल भी है।
बस बात वही आ जाती है कि इसको माहौल देना पड़ता है। हम्म। अगर आपने माहौल इनको दे दिया है तो फिर क्या ब्रीड सा भी कर। माहौल देना पड़ता? माशाल्लाह से आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, थोड़ा गाइड करें। माहौल यही है कि इनको इनका सबसे पहले तो इनको टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए आपका। अच्छा, उसके बाद डाइट इनकी खसूसी डाइट में फिर जो आप इनको मिक्स दाना और ये जो है अपना मूंजी, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है इनको देना। कितने जोड़े लगे हुए हैं आपके पास ये सिल्वर के? सिल्वर के भी 10 जोड़े लगे हुए हैं। ये माशाल्लाह से इसमें भी ब्रीड आई हुई है। तो जी, सब ये बताएं कि बर्ड किस में कंफर्टेबल ज़्यादा है, बॉक्स में या मटकी में? एक्चुअली नेचुरली ये पसंद करते हैं मटकी को, अच्छा। लेकिन मसला ये होता है कि ये मटकी में मटकियाँ जो ना ठंडी हो जाती हैं, अच्छा। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम इनको बॉक्स दें। तो इसमें माशाल्लाह। नेचुरली ये वैसे पसंद मटकी को करता है, लेकिन बॉक्सेस में भी अच्छी ब्रीड देते हैं। तो कॉलोनी में अगर दोनों लगी हो, बॉक्स भी और मटकी भी, तो कोशिश होती है इनकी कि मटकी में ब्रीड करें हम। तो ऐसा अगर कोई व्यूवर हमारा बच्चों से मैथ पेयर लेना चाहे, ब्रीडर मिल जाएगा? जी, मैं शौकीन होगा तो मैं दे दूंगा, वैसे मैं कोई कारोबारी को नहीं दूंगा। अगर कोई शौकीन होगा, वो चाहता है कि मेरे से जो ना ब्रीड इसमें केज में ले ले, तो शौकीन को मैं दे दूंगा, नो डाउट। ये डायमंड फिंच के ये डायमंड फिंच का पेयर है। तो ये मैंने हाल ही में थोड़ा सही हुआ लगाई हैं, तो अब इन्होंने मेरे ख्याल लेने के लिए तैयार हैं ये। तो ये भी बड़ी खूबसूरत फिंच है। ये मेरा लोरी का पेयर है ये। तो इसने 4 दफ़ा ब्रीड किया है। अब ये 5वीं दफ़ा जो ना वो लेइंग के लिए तैयार है ये, इसलिए बॉक्स में इन्होंने टिकाना किया हुआ अपना। तो ये देखें आप, ये मेरी ग्रे की कॉलोनी है। तो ये बेसिक इसको तजर्बाती तौर पे भी लगाया हुआ है, समझे आप। इसमें कोई लाइट, कोई टेम्परेचर, कोई हीटर नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छी। ये सिर्फ 5 पेयर की कॉलोनी थी, और इनमें से ये चौथा क्लच है इनका, तीसरा चौथा क्लच है इस सीज़न का। कैसे रिजल्ट आ रहा है आपके पास इनका? इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इसमें से कहने का मकसद ये है कि इनको जैसा माहौल दिया जाए, एडजस्ट कर जाए। तो फ़ान तो मुश्किल रहेगा लाइट और हीटर के बगैर, तो ये एडजस्ट कर जाते हैं। ग्रे जावा की क्या जी जी, प्राइस चल रही है आजकल? ग्रे जावा की 4 से 5 हज़ार पर पेयर की प्राइस चल रही है। जैसे सर्दियों का मौसम है तो टेम्परेचर कम से कम कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? कम से कम ये ग्रे जावा तो ये सरवाइव, अब देखें ये इनको कोई वो नहीं टेम्परेचर दिया गया, इनको कोई हीटर, कोई लाइट भी नहीं इवन के दी गई, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा सरवाइव कर रहे हैं। तो आजकल तो बाहर का टेम्परेचर 10-11 भी हो जाता है, वैसे इनको 15 से कम नहीं होना चाहिए टेम्परेचर आपका, अगर आपने ब्रीड लेनी है तो। ये मेरी फिंचेस की कॉलोनी है। ये मोस्टली हाफ ऑरेंज में वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन तो कुछ म्यूटेशन पे काम किया था पहले काफ़ी अच्छा, लेकिन फिर आजकल ज़रा कम कर दिया फिंचेस। ये ज़ेब्रा फिंचेस की कॉलोनी है। तो ये भी अच्छा ब्रीड करती हैं, और ये नए फैंसियर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहीं से स्टार्ट करें। जो सब कंगनी का क्या रेट चल रहा है आजकल? कंगनी 300 के लगभग है, अराउंड अबाउट 300। तो लेकिन इसमें काफ़ी महंगी कंगनी कनेरी फील्ड वो कोई 800 के करीब है। तो वो भी हमें इनमें इनको डालनी पड़ती है लाजमी, अदरवाइज़ ये सरवाइव तो करेंगी लेकिन ब्रीड नहीं करेंगे। अच्छा, वो कितने कॉस्ट पड़ जाती है पर केजी जो आप मिक्स फीड में बना के देते हैं इन्हें? वो तकरीबन, बाकी तो तकरीबन राउंड अबाउट 300 के करीब ही पर केजी है। तो एक कनेरी सीड उसमें महंगी पड़ती है।
तो अराउंड अबाउट 500 पर केजी जो है ना हमें जो ना जो मिक्स फीड पड़ती है। ये वाइट की कॉलोनी है, वाइट जावा की कॉलोनी है। तो इसमें कुछ पेयर जो है ना उसके ग्रे के हैं, तो इनसे ये भी बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। ये मेरी सबसे पहली कॉलोनी है। चौधरी साहब, जिस तरह से सर्दियों का मौसम है तो टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं? टेम्परेचर ऐसा इनको बाहर से कवर किया हुआ है और कुछ बल्ब वगैरह लगा के, तो सर्दी तो काफ़ी होती है, तो कंट्रोल इसी तरह है। और गर्मियों में ये सरवाइव कर जाती है या कोई कूलर वगैरह लगाना पड़ता है? जी कूलर भी लगाना पड़ता है, ऐसा एसी भी लगाया मैंने इस साल। अच्छा। तो कुछ तो ब्रीड तो कम करती हैं, फिर अगर इनको टेम्परेचर गर्मी में अगर टेम्परेचर इनका मेंटेन ना किया जाए तो ये ब्रीड कम करती हैं। अच्छा, गर्मी में भी ब्रीड करते हैं वैसे गर्मी टेम्परेचर सर्दी ब्रीड मेंटेन? करता है, अच्छा। लेकिन टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको। अच्छा, जावा की क्या है इस वक्त मार्केट वैल्यू? वाइट जावा आई थिंक कोई 8,000 और राउंड अबाउट 9,000, 8-9,000 करीब है। माशाल्लाह चौधरी साहब, आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, तो हमारे व्यूवर्स को ब्रीड मिल जाएगी? ये सच देखेंगे, ये ब्रीड बिल्कुल दे देंगे हम। तो ये जो भाई भी ब्रीड लेना चाहते हैं तो चौधरी साहब से रब्ता